आजकल जो सबसे ज़्यादा फ़नी चीज़ मेरे नज़र में आई है वो ये है कि मेरे दोस्त मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि अरे कहाँ है? और मैं बोलती हूँ घर पे। क्योंकि ना सिर्फ आप ही नहीं, मैं भी इसी लॉकडाउन में फंसी हूँ। और अब जब एक ही कश्ती में सवार हो ही गए हैं तो साथ ही में पार करेंगे। कहूँ तो इस लॉकडाउन की ना थोड़ी सी आदत होने लगी है। घंटों तक पंखे को घूमते हुए देखना, बार बार फ्रिज जाके खोलना और उसी डिसअपॉइंटमेंट के साथ फिर से वापस आना। मगर कोई ऐसा भी है जो इस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा खुश है, जिन्हें अब जाकर बाहर निकलने की आजादी मिली है, जिसे अब जाकर खुली हवा में सांस लेने का मौका मिला है, जो बिना किसी खौफ के बाहर खुले में घूम पा रहा है, जो हम हमेशा किया करते थे। जानते हो वो कौन है? वो है हमारा नेचर और हमारे जानवर, हमारा एनवायरनमेंट। इस लॉकडाउन के चलते काफी बुरी चीजें हुई। इकोनॉमी धप से आके नीचे गिर गई, कई लोगों की जॉब चली गई, पर कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो हमारे आसपास ही हो रही है, पर हमें पता नहीं कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हम पे किस तरह हो रहा है। तो आज मैं आपको बताऊंगी 10 पॉजिटिव थिंग्स दैट आर हैपनिंग टू अस ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। लेट्स गो। नंबर 1, डॉल्फिन स्पॉटेड ऑन द कोस्ट ऑफ मरीन ड्राइव। वही मरीन ड्राइव जहां बैठकर कॉफी की उस चुस्की के साथ सिर्फ प्लास्टिक बॉटल्स के नज़ारे दिखते थे पानी में, वहां पर आज डॉल्फिन्स के स्कूल्स यानी कि डॉल्फिन्स के बड़े बड़े ग्रुप स्पॉट किए गए हैं। और अगर मुंबई वालों की बात माने तो ऐसा नज़ारा पता नहीं कितने सालों में नहीं दिखा था। इस लॉकडाउन के चलते पानी में बोट्स और शिप्स, ऑल इन ऑल सारी वाटर एक्टिविटीज इतनी कम हो गई है और वाटर पोल्यूशन भी इतना ज्यादा कम हो गया है कि डॉल्फिन्स को एक नया खुला मैदान मिल गया है मुंबई के मरीन ड्राइव पर। नंबर 2, कहते हैं कि इस लॉकडाउन के चलते हवा इतनी साफ हो गई है कि दिन में आसमान नीला नजर आ रहा है और रात में अगर ऊपर देखो तो एक्चुअल में तारे दिखाई देते हैं। और इसी साफ हवा के चलते पंजाब के जालंधर से 140 किलोमीटर दूरी पर हिमालय पहाड़ी भी दिखाई दे रही है। जालंधर में रहने वाले लोगों का कहना है कि ऐसा नज़ारा पिछले 20 से 30 सालों में नहीं देखने मिला, जो कि अब दिखाई दे रहा है। कहते हैं कि वहाँ के बड़े बुजुर्गों ने उम्मीद छोड़ दी थी कि बचपन में हमें जो जालंधर में बैठकर हिमालय की पहाड़ी के नज़ारे देखने मिलते थे वो शायद दोबारा फिर कभी ना मिले। मगर देखो, इस लॉकडाउन के चलते कई सारी इतनी अच्छी चीजें हो रही है जो शायद हमने कभी सोची भी ना हो। नंबर 3, दुनिया भर में एयर पोल्यूशन इतने ड्रामेटिक अंदाज में नीचे गिरा है कि दिल्ली में जहां 1000 AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया था, वहां आज सिर्फ 72 AQI पाया गया है। और ये सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, चाइना से लेकर हर देश में पाया जा रहा है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक ऐसा टॉक्सिक गैस जो कि बसेस, कार्स और सारी ट्रक्स और फैक्ट्रीज के इंजन से हवा में मिलकर प्रदूषण को बढ़ाता है। यहाँ तक कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि अगर इस गैस में बढ़ोतरी हो गई तो इंसानों को अस्थमा जैसी बीमारियां होती है। मगर इस लॉकडाउन के चलते सड़कों पर गाड़ियां कम हो गई है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इतना कम पाया गया है, जिससे प्रदूषण काफी मात्रा में कम हो गया है। और ये ना सिर्फ दिल्ली में पाया गया है, बल्कि मुंबई, हैदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई, सभी जगह पोल्यूशन भारी मात्रा में कम हुआ है। नंबर 4, इटली का वीनस शहर जो कि एक टूरिस्ट स्पॉट माना जाता है, यहाँ पर भारी मात्रा में टूरिज्म के कारण यहाँ पर बहता हुआ पानी वीनस के वाटर कैनाल से जाते हुए कई सारे प्राणी मात्र के लिए बहुत ही हानिकारक बन चुका था। लेकिन आज उसी वीनस में जहाँ पर सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन में लोग बाहर निकल पा रहे हैं, उसी वाटर कैनाल में सफेद हंस, जो कि शायद उसी वक्त दिखते थे जब पानी में प्रदूषण कम था, जब लोग आसपास कम हुआ करते थे, आज एक बार फिर उन्हीं सफेद हंसों से ये वाटर कैनाल भरा हुआ पाया गया है। मानो ये हंस हमें कह रहे हो कि ये पृथ्वी सिर्फ तुम्हारी नहीं है। नंबर 5, हमारे घर के अंदर लॉक होने से शायद प्राणियों और एनिमल्स की खुशी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो सड़कों पर आकर व्यक्त कर रहे हैं। जैसे जापान में सड़कों पर हिरण पाए गए,
पंजाब में एक रेयर किस्म की नीलगाय अब सड़कों पर चलती है। दिल्ली में गाड़ियों की जगह बंदर पाए जाते हैं। देहरादून की सड़कों पर अब हाथी मौज से चल रहे हैं। मुंबई जैसे शहरों में मोर अब बेखौफ नाच रहे हैं, मानो हमारे अंदर बंद रहने का जश्न मना रहे हैं कि ना जाने फिर कब उन्हें ये मौका मिले और ना जाने कब हम मनुष्य इन प्राणियों को बेखौफ मजे से जीने दे। नंबर 6। गंगा और यमुना का पानी 40 से 50% साफ हो गया है। वो दिल्ली की यमुना जहाँ पर झाग के बिना पानी नहीं दिखता था, अब झाग से मुक्त हो गई है। और वाराणसी का उस पवित्र गंगा का पानी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज के बंद होने के कारण उसमें कोई भी वेस्ट नहीं जा पा रहा है, जिसकी वजह से गंगा और यमुना चैन की सांसें भर रही है। ना सिर्फ गंगा और यमुना का पानी, बल्कि इनके अंदर पनप रहा वो जीव मात्र, वो सारे प्राणी अब चैन की सांस ले रहे हैं। नंबर 7। भारत के कई सारे समुद्री तट पर सी टर्टल्स यानी कि समुद्री कछुए फिर से तटों पर पाए गए हैं। जहाँ तक मुझे याद है, इन सी टर्टल्स के बारे में मैंने सिर्फ ज्योग्राफी की किताबों में पढ़ा था, पर अब ये पानी से बाहर निकलकर कोस्ट लाइन पे आकर सनबेदिंग कर रहे हैं। नंबर 8। हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे नेचर को, हमारे पृथ्वी को जो ओजोन लेयर यानी कि ओजोन परत, जो कि हमारे पृथ्वी की रक्षा करता है हार्मफुल किरणों से, जिसे हम हमारी हरकतों से कई सालों से खराब पर खराब किए जा रहे हैं, अब जाकर सुधर रही है। साइंटिस्ट का मानना है कि हमारे अंदर रहने की वजह से और प्रदूषण की कमी से ये ओजोन लेयर काफी हद तक सुधरते जा रहा है। तो चलिए, हमारी कोशिशों से ना सही, मगर हमारे अंदर रहते अगर हमारी दुनिया में इतनी अच्छी चीजें हो रही है, तो सोचना भी हमें ही चाहिए कि शायद अंदर रहने की बारी इस बार हमारी ही थी। नंबर 9। इस लॉकडाउन के चलते डेथ्स ड्यू टू एक्सीडेंट की संख्या अब ऑलमोस्ट ना के बराबर है, क्योंकि हम में से सारे लोग हमारे घर में हैं, सुरक्षित। नंबर 10। इस मुश्किल के घड़ी में आखिर इंसान एक दूसरे के काम आया और एक दूसरे का प्रोत्साहन बढ़ाने में आगे बढ़ा। फिर चाहे वो बालकनी से तालियां पीटकर या फिर दिए जलाकर हमारे लिए काम करने वालों को थैंक यू बोलना हो, या हमारे उन बूढ़े पड़ोसियों के लिए जरूरी सामान लाके देना हो, हमारे आसपास पल रहे जानवरों को खाना खिलाना हो, या अपने परिवार वालों का घर में काम में हाथ बटाना हो। Did it really have to take a pandemic for us to realize all these things? सोचने की बात है ना? But now that we are all in it together, आशा करते हैं कि इससे हम जल्द ही बाहर निकलेंगे।